हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर शुएब सर क्लासेस में हम कोशिश करते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स को आपके लिए आसान बना दिया जाए, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आ गए हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। इसमें हमने ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर लिया है जहां पर हमने इस चैप्टर के बेसिक्स और एक क्वेश्चन भी कवर किया था। आई होप वो लेक्चर आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखा और समझ लिया होगा। यहाँ पर देखिए, अब आपके लिए हम लेकर आ गए हैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ क्लॉथ कंपनी ए बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। प्रिपेयर इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब फॉर्म वही है जो आप वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आपको सारे एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज यहाँ पर गिवन है, और नीचे देखेंगे फिर कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट भी हैं, जैसे कि डेप्रीसिएशन के बारे में कहा गया है, रिजर्व बनाना है आपको डाउटफुल डेट्स के लिए, फायर इंश्योरेंस भी है प्रीपेड आपका, फिर देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, सैलरी हैं, रेंट एंड टैक्सेस हैं, और इन्वेंट्री बताई हुई है कि भाई क्लोजिंग वैल्यू कितनी है। तो आपने प्रीवियस लेक्चर को अगर देख लिया है तो आपको पता है कि पहले हमें इसको फॉर्मेट ड्रॉ करना होता है और फिर सभी आइटम्स को फॉर्मेट में वहां पर पुट करना है सिर्फ आपको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। तो देखिए, ये फॉर्मेट हमने ऑलरेडी आपके लिए बना लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और इसमें अब हम देखेंगे भाई क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जो वैल्यूज हैं वो निकालकर यहाँ पर लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको, RFO यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर आप क्वेश्चन में आ जाएं तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो आपके पास है वो क्वेश्चन में 80,000 का गिवन है। देखिए क्वेश्चन, देखिए सब लोग, और क्वेश्चन में यहां पर आपको मिलेगा लिखा हुआ सेल्स 80,000 और साथ में सेल रिटर्न भी है 1700 का। तो क्या करना है आपको, देखिए भाई 80,000 माइनस 1700 है ना, क्योंकि सेल रिटर्न माइनस करके लिखा जाता है। RFO का मतलब होता है नेट सेल्स। तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 78,300 की, है ना, माइनस होके। फिर देखेंगे अदर इनकम्स, यानी कि इसके अलावा कोई कमीशन रिसीव्ड, कोई डिविडेंड, इस टाइप की कोई चीज लिखी हो क्वेश्चन में। एक बार पूरा क्वेश्चन स्कैन करेंगे ऊपर से नीचे तक, और ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसको डैश कर देंगे। इसका मतलब जो आपका टोटल रेवेन्यू बन रहा है वो 78,300 का ही हो गया। आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं करना आपको इसमें। अब आप आ गए देखिए एक्सपेंसेस की तरफ। एक्सपेंसेस का फॉर्मेट देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है। पहले आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। आप ये बात ध्यान रखेंगे भाई, फुल फॉर्म में लिखेंगे सब चीजों को। मेरे पास यहाँ पर स्पेस जो है लिमिटेड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। तो क्या करना है भाई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड देखना है आपको। तो क्वेश्चन में आ जाएंगे और कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बारे में क्वेश्चन में आप एक बार स्कैन कीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है तो इसमें डैश लगा देंगे, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पर डैश लगा दिया। फिर आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको चाहिए भाई परचेज ऑफ SIT। SIT क्या है यहाँ पर, स्टॉक इन ट्रेड। परचेज देखेंगे क्वेश्चन में। देखिए परचेज के बारे में जब आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में परचेज भी दे रखा है, परचेज रिटर्न भी है, कैरेज इनवर्ड भी यहां पर आपके पास है। तो देखिए किस तरह से शो करेंगे, इसके लिए आप प्रॉपर एक नोट बनाएंगे। इसका नाम रखते हैं हम नोट नंबर 1। यहां पे शो कर रहे हैं, देखिए नोट टू अकाउंट्स। फर्स्ट नोट बना रहे हैं किस चीज का, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के लिए। परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज लिख दे रहा हूं मैं। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले परचेज कितने की है भाई, उस परचेज में से हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न की वैल्यू, और फिर आप उसमें जो आपका कैरेज इनवर्ड है ना, उसको ऐड कर लेंगे। तो परचेज देखेंगे भाई, परचेज हमारे पास है 50,000, परचेज रिटर्न देखेंगे 3400, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारी बन जाएगी, इसको माइनस करके 46,600। कैरेज देखते हैं भाई, कैरेज की वैल्यू है 2300 की, और जब आप इसको टोटल कर लेंगे तो 48,900, ये टोटल वैल्यू बन जाएगी आपकी स्टॉक इन ट्रेड की। और यहां पर आप बस लिख देंगे इसको लाकर 48,900। आसान है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे भाई चेंज इन स्टॉक के बारे में।
तो अगर आप चेंज इन स्टॉक की बात करें तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का हिसाब लगाना है आपको इसमें। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन में सबसे नीचे हमें गिवन था कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 30,000 का है और जो ओपनिंग स्टॉक है वो 5,000 का है। करना क्या है आपको भाई, जब चेंज इन स्टॉक निकालना है तो आप यहां पर करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस यहां पर आप ले लेंगे, है ना। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके फॉर्मूला बनाएंगे अपना चेंज इन स्टॉक के लिए। क्या करना है भाई, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सही है ना। तो ओपनिंग वैल्यू है 25, क्लोजिंग वैल्यू है 30, तो 5,000 आ जाएगा निगेटिव। ये आ गया हमारा 5,000 निगेटिव, चेंज इन इन्वेंटरीज हो गया। फिर देखिए क्या चाहिए आपको, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, यानी कि सैलरी वगैरह की बात करनी है, आप एम्प्लॉइज को जो है क्या क्या पे कर रहे हैं। तो एम्प्लॉइज के लिए देखेंगे भाई कुछ आउटस्टैंडिंग चीजें भी हैं क्वेश्चन में, तो अलग से एक नोट बना लेंगे, इसका नाम रख देते हैं नोट नंबर 2। सैलरी है, वेजेस है और आउटस्टैंडिंग चीजें हैं, तो यहां पर प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाएंगे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे आप वेजेस हमारे पास है, वेजेस में ऐड कर देंगे भाई आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, नीचे गिवन थी आपको, और वेजेस कितने की हैं 21,400, आउटस्टैंडिंग है 3,200 का, टोटल वैल्यू हो गई 24,600 की। सैलरीज में आ जाइए भाई, सैलरी है 4,600 की, इसी में भी सेम आप कर देंगे, देखिए ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज को जो 500 की बन रही है हमारी, और वैल्यू हो जाएगी 5,100। हमें चाहिए एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस की टोटल वैल्यू, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ये आ गया 29,700, यहां पर आ गए नोट नंबर 2 29,700। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हुए देखिए क्या चाहिए, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह की बात करनी है कि किसी तरह के कोई इंटरेस्ट वगैरह तो क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, फाइनेंस कॉस्ट में आता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में आप देखेंगे एक बार तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, डैश लगा देंगे। फिर देखेंगे डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, तो डेप्रीसिएशन के बारे में बिल्कुल क्वेश्चन में बताया हुआ है नीचे, तो बनाएंगे देखिए इसके लिए आप नोट नंबर 3, यहां पर आ गया हमारा नोट नंबर 3 डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के लिए। तो हमें देखिए यहां पर बताया हुआ है कि भाई बिल्डिंग पर डेप्रीसिएशन लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे लगेगा और फर्नीचर पे लगेगा। कितना कितना लगेगा क्वेश्चन में देखते हैं। तो बिल्डिंग पे बताया गया है 2.5%, तो अगर आप बिल्डिंग देखें तो बिल्डिंग हमारी कितने की है भाई, बिल्डिंग की वैल्यू हमें गिवन है 25,000, सही है ना। तो 25,000 पे लगाएंगे 2.5%, तो 625 की वैल्यू आनी चाहिए। फिर देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी इसी तरह से देखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है 15,000 की और इस पर 10% कहा गया है, तो 1,500 हो गया, कोई परेशानी नहीं है। फिर देखेंगे भाई फर्नीचर हमारे पास फिर 10% कहा गया है जो कि 3,200 का है, तो 320 का हो गया। इसको टोटल कर लेते हैं और टोटल जो डेप्रीसिएशन है वो हमारा बन जाएगा 2,445। ये आ गया हमारा टोटल डेप्रीसिएशन, इसको यहां पर ले आते हैं, ये हो गया भाई 244 और 5। फिर देख रहे हैं भाई अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस यानी कि जो यहाँ पर हेडिंग्स हमने बनाई थी उसके अलावा अगर आपको कुछ खर्चे मिल रहे हैं तो वो अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा। वहां पर चलने से पहले इसको साफ कर लेते हैं जल्दी से, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए आप समझते हैं किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप वैल्यू ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस के लिए चलते हैं, बना लेते हैं नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 आ गया, अदर एक्सपेंसेस आ गया। समझते हैं भाई, देखिए अदर एक्सपेंसेस के नाम पे हमारे पास क्या क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कोल गैस एंड वाटर, कोल गैस और वाटर की वैल्यू है 700 की, ठीक है ना। फिर आप देख रहे हैं बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आपको मिलते हैं 100 रुपीज के। फिर आपके पास है देखिए रेंट एंड टैक्सेस,
और याद करेंगे कि इसमें आउटस्टैंडिंग भी हमें गिवन है, तो इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, सही है ना। अब देखो भाई रेंट कितने का है, 800 का, और आउटस्टैंडिंग है 200, टोटल वैल्यू हो गई 1000, सही है ना। फिर नेक्स्ट देखेंगे जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास है, जनरल एक्सपेंसेस की वैल्यू है साहब हमारे पास 1900 की। फिर इसी तरह आगे चले, फायर इंश्योरेंस, और इसमें देखिए प्रीपेड गिवन है तो लेस कर देंगे, तो फायर इंश्योरेंस है 400 का, प्रीपेड है 120 का, सही है ना। तो 280 हो गई वैल्यू, बिल्कुल ठीक है भाई, आसान है। फिर देखेंगे रिजर्व पे, समझिए जरा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स भी दे रखे हैं और आपको बिल्स रिसीवेबल भी गिवन है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 5% का रिजर्व बनाना है सिर्फ डेटर्स के ऊपर, और डेटर्स की वैल्यू कितनी है भाई, 42800। तो इस पे लगाएंगे आप 5%, वैल्यू आ जाएगी आपकी 2140। लेकिन हमने पढ़ा था कि भाई अगर कोई पुराना रिजर्व हमारे पास है तो वो फिर माइनस करना होता है, तो लेस कर देंगे ओल्ड रिजर्व। ऑलरेडी देखिए आपने बनाया हुआ है 1400 का रिजर्व, इसको हटा के जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 17, वैल्यू आ जाएगी 740 की, ठीक है ना। इसका टोटल कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अदर एक्सपेंसेस टोटल हमारे कितने बन रहे हैं। तो इसको टोटल कर लेते हैं देखिए, और वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 4720। कितना आ गया भाई, 4720, और इसको आप उठाएंगे और यहां पर ले आइए, 4720 हो गए अदर एक्सपेंसेस। इतनी बात सही है। अब हम जरा क्या करते हैं कि टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंस के लिए यहां से आप चलेंगे, यहां से है ना, तो 48900 माइनस 5000 प्लस 29700 प्लस 2445 और प्लस 4720, ये वैल्यूज हमारे पास है। टोटल आपको मिल जाएगा अदर एक्सपेंसेस के बाद, सब टोटल करने के बाद 80765, ये आ गया आपका फाइनल आंसर किसका, टोटल एक्सपेंसेस का। यहां से आपने सबको प्लस कर लिया। अब आपको देखना है भाई कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अगर आप यहां से देखें कि जो मेरा टोटल रेवेन्यू है वो तो 78,300 का है, जबकि खर्चे जो है वो 80,765 के हो गए, तो एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो यहां पर हम इसको लॉस कह देंगे। क्या कहा जाएगा, लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2465, ये आ गया आपका लॉस। फिर आगे चले भाई, एक्सेप्शनल आइटम तो नहीं है कोई क्वेश्चन में, चेक करेंगे तो स्कैन करिए पूरा क्वेश्चन, भाई कोई भी एक्सेप्शनल आइटम यहां पर आपको नजर नहीं आएंगे। इसका मतलब यहां पे फिर आप देखेंगे लॉस बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना, कितना हो जाएगा 2465, ये सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी 2465। फिर देखेंगे भाई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो नहीं है, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यहां पर गिवन नहीं है, इसको छोड़ देंगे दोबारा। और फिर कहानी वही है कि लॉस चल रहा है हमारे पास। अगर यहां से हमारा रेवेन्यू ज्यादा होता तो ये प्रॉफिट लिखा जाता है ना, तो फिर आ जाएगा आपके पास 2465। अब आप देखेंगे भाई टैक्सेस, तो टैक्स के बारे में भी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ना करंट ईयर का और ना ही कोई डिफर्ड टैक्स, दोनों में से कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसका मतलब जो टोटल वैल्यू बनेगी वो लॉस रहा आपका पूरे साल का 2465 का। कितना आ गया भाई, 2465। ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और यहां तक आपको समझ में आ गया है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। इसको देखिए, समझिए अच्छी तरह से, और फिर हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए पॉज करके। तो आइए अब देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाएगा। तो फॉर्मेट आपके लिए बना लिया है, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नोट नंबर 1 पे आ जाते हैं, नोट टू अकाउंट्स। नोट नंबर 1 क्या कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, शेयर कैपिटल।
ठीक है ना। क्वेश्चन में देखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल आपको गिवन है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास है 50,000 शेयर्स बता रखे हैं। तो आप बताएंगे, देखो यहां पर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और वैल्यू हो गई 5 लाख। बस इसको यहां पर बंद कर देंगे, इसका और तो कोई काम है नहीं, एक चीज हो गई। फिर आप नीचे ले इशूड कैपिटल, इशूड में भी आपको बता रखा है 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बल्कि इशूड में लिखा हुआ है 10,000 शेयर्स, है ना, तो 1 लाख के हो गए। ये आ गया भाई। अब आइए सब्सक्राइब के बारे में। सब्सक्राइब में जब आप देखेंगे तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आप देखिए क्वेश्चन में भाई 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच तो गिवन है, लेकिन फिर आप यहां पर देखेंगे कॉल्स इन एरियर्स भी आपको दे रखे हैं, और कॉल्स इन एरियर की वैल्यू है 6400 की। इसका मतलब जहां पर हमारे पास 1 लाख रुपए आने चाहिए थे, इसमें से लेस कर देंगे आप कॉल्स इन एरियर्स की वैल्यू 6400, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई वैल्यू हो गई 93,600। कितना आ गया 93,600, और यहां पर ले आएंगे आप शेयर कैपिटल के सामने 93,600। एक बात समझ में आ रही है भाई, आसान है। फिर आगे चलते हैं, देखिए अब आप देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। जब आप क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस के पास आएंगे तो रिजर्व देखिए क्वेश्चन में भाई कौन कौन से गिवन है। नोट बनाया आपने, नोट नंबर 2, हेडिंग क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में देखते हुए चलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर आपको देखिए मिलेगा जनरल रिजर्व, फिर आपके पास है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये लॉस गिवन है आपको, सही है ना। तो 6,000, जीआर की वैल्यू है 24, और लॉस है आपके पास 2465 का। टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी 27,535 की। ये लॉस क्या है आपका, ये वही लॉस है जो अभी अभी आपको क्वेश्चन में लॉस हुआ था, है ना। प्रॉफिट होता तो इसको ऐड कर लेते, लॉस है तो आपने इसको माइनस कर दिया। तो इसका मतलब फिलहाल रिजर्व एंड सरप्लस में टोटल जो अमाउंट है वो हो गया 27,535 का। इतनी बात समझ में आ रही है भाई। आगे चलते हैं, देखिए फिर आपको क्वेश्चन में चाहिए मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये तो आज तक कभी हमें मिला ही नहीं है, तो इसको डैश लगा देंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी आज तक नहीं मिला आपको, डैश लगा दीजिए। नॉन करंट लायबिलिटी भी इस क्वेश्चन में आपके पास कोई नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनका बाइफर्केशन भी नहीं किया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज आती है। लेकिन आप कोशिश ये करेंगे कि जब आप प्रॉपर अपना आंसर लिखेंगे ना तो सब चीज लिख लीजिएगा। यहाँ पर मुझे स्पेस भी सेव करनी होती है, समझाना भी पूरा होता है, तो मैंने उसके नीचे जो चीजें आनी थी वो लिखी नहीं है। तो आप लोग जब करेंगे तो इस तरह से ऐसे होता है ना कि भाई क्या क्या चीज के अंडर में आएंगी, तो सब हेड भी लिख लीजिएगा उसमें कि क्या क्या आएगा। अब आगे चल रहे हैं भाई करंट लायबिलिटीज की तरफ। तो देखिए करंट लायबिलिटीज में आप देखेंगे, करंट लायबिलिटीज में हमारे पास देखिए भाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो कुछ भी नहीं है। ट्रेड पेबल्स हमारे पास जरूर हैं 13,200 के। फिर आप देखेंगे अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में वो चीज आएंगी जो आउटस्टैंडिंग आपके पास वैल्यूज चल रही हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो नोट नंबर 3 में यहां पर डाल देते हैं नोट नंबर 3 अदर करंट लायबिलिटीज। और अदर करंट लायबिलिटीज में देखिए वैल्यूज हम लेकर आ रहे हैं यहां पे एक एक करके। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसी तरह से देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, और फिर इसी तरह से देखिए आगे चलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस दे रखा है, ठीक है ना। तो वैल्यूज देखिए 3200, फिर देखिए 500, और फिर है 200। टोटल वैल्यू आ जाती है 3900 की, सही है ना। इसको यहां पर लिख देते हैं अदर करंट लायबिलिटीज 3900। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, डैश कर दीजिए। अब क्या करना है भाई, अब हम वैल्यूज को सम अप कर लेते हैं ताकि हमें टोटल मिल जाए लायबिलिटी साइड का। तो यहां से देखिए 93,600, 27,535, 13,200 और 3,900। ये वैल्यू हो गई 13,800
235 की। ये हमने लायबिलिटीज को कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं एसेट साइड पर, और एसेट साइड पर जाने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि वो जो वर्किंग नोट है उनको मैं यहां से गायब कर दूं। आइए अब बात कर लेते हैं एसेट साइड की। एसेट्स में सबसे पहले यहां पर हम आ जाएंगे और फिक्स एसेट्स में देखेंगे टेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हैं, और टेंजिबल एसेट्स लाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा नोट नंबर 4। तो नोट नंबर 4 पे आ जाते हैं, टेंजिबल एसेट्स के लिए क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं देखिए लैंड की। लैंड क्वेश्चन में हमारे पास है 10,000 की। फिर आप बात करेंगे देखिए बिल्डिंग की, और बिल्डिंग पे लग गया है आपका डेप्रीसिएशन, है ना, तो इसमें से लेस कर देते हैं डेप्रीसिएशन। बिल्डिंग कितने की थी हमारी 25,000, डेप्रीसिएशन आया था 625 का, माइनस कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 24,375। फिर बात करेंगे देखिए आप प्लांट एंड मशीनरी की, इसमें भी डेप्रीसिएशन हुआ था, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमारे पास है 15,000 और डेप्रीसिएशन है 1500 का, तो 13,500 आ गया। फिर आप देखेंगे फर्नीचर, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है 3200 का, इस पे भी लगा हुआ है डेप्रीसिएशन, कितना है भाई 320 का 10% के हिसाब से था, तो 2880 ये वैल्यू आ गई। टोटल कर लेंगे तो पता लग जाएगा भाई कि टोटल हमारे पास टेंजिबल एसेट्स कितनी वैल्यू के हैं, तो 50755 ये आ गई हमारे पास टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू 50755। अब क्या करना है भाई, अब देखते हैं क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल नहीं है, तो डैश लगा दीजिए। फिर आप देखेंगे भाई इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज आपके पास है 30,000। फिर आप चलते हैं आगे देखिए ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल पे आपने क्या करा था, प्रोविजन लगाया था, है ना, तो ट्रेड रिसीवेबल का प्रोविजन देखिए कैसे चेक करेंगे आप, 42,800 यहां पर जो वैल्यू है वो असल में डेटर्स है ना, क्योंकि डेटर्स के लिए कहा गया था ना कि आपके पास डेटर्स कितने के हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल में आपके पास डेटर्स थे और आपके पास बिल रिसीवेबल हैं, दो चीजें रखी हैं, तो 42,800 में से 2140 का तो क्या हो गया आपका प्रोविजन, और 1200 का आपका आ जाएगा बिल रिसीवेबल वाला पार्ट, है ना, 1200 रुपए की क्या है बिल रिसीवेबल। टोटल वैल्यू इसकी बन जाएगी आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स में 41,860, ठीक है ना, प्लस माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 41,860, यहां पर लिख दिया है ट्रेड रिसीवेबल के सामने। फिर आप देखेंगे भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो कैश आसान है भाई, कैश देखेंगे क्वेश्चन में तो आपके पास कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है। टोटल अगर आप कर लेंगे तो 13,000 प्लस 2,500, इसका मतलब 15,000 और 500 की वैल्यू हो जाएगी। फिर देखिए इसमें आप नीचे लेकर आते हैं, इसी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में था भी नहीं और मेरे पास जगह भी नहीं थी, ठीक है ना, तो एक आप ऐड कर लीजिएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को। फिर आप चलेंगे भाई अदर करंट एसेट्स पे, है ना, और उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास थे, तो प्रीपेड था फायर इंश्योरेंस, तो फायर इंश्योरेंस का 120 का था प्रीपेड में। अब आप क्या करेंगे भाई, यहां से इसको टोटल कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास टोटल जो एसेट्स हैं वो कितने के हो रहे हैं। टोटल कर लेते हैं भाई, जितनी हमारे पास लायबिलिटी थी उतनी ही वैल्यू आ जाएगी 138,235। एक बार आप लोग प्लस करके क्रॉस चेक भी इसको कर सकते हैं। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। तो आज हमने देखा कि भाई किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ पीएल और साथ में बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में से किस तरह से आपको वैल्यूज निकालनी है, और फिर फॉर्मेट अगर आपको याद है तो उस फॉर्मेट में खाली उनको कॉपी पेस्ट करना होता है, थोड़ा सा जहां पे वर्किंग नोट है उस वर्किंग नोट को तो आपको सीखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरह से हमें इस चैप्टर को करना है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।